यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्या समे प्रिय। भगवान कृष्ण कहते हैं यो न हर्षति, जो बड़ी प्रसन्नता आने पे, खुशी आने पे हर्षित ना हो, जो कोई उसका बैर करे, कोई उससे दुष्टता रखे, उससे वो बैर ना करे, उसके प्रति द्वेष भावना रखे, जिसके अंदर कभी शोक ना आवे, न सोचती न कांक्षति, कभी कोई इच्छा ना रखे, शुभ परित्यागी, कुछ भी जीवन में हो, चाहे बहुत शुभ हो, बहुत अच्छा हो, चाहे बहुत बुरा हो रहा हो समाज की दृष्टि से, पर फिर भी मेरा जो आग्रह रखता है, मुझ में जो विश्वास रखता है, भक्ति मान्या समे प्रिया, वही भक्त मुझे इस संसार में प्रिय है, दूसरा कोई नहीं। भगवान ऐसे भक्त पे खूब लाड करते हैं। कल की हमने सुंदर कथा में श्रवण करा कि कैसे श्री नरसिंह जी ने दिव्य लीलाएं करी और नरसिंह जी की जो धर्मपत्नी थी उनका शरीर का त्याग हुआ, पर शरीर त्यागने के बाद भी श्री नरसिंह जी ने एक वचन दिया था। वो वचन नरसिंह जी को याद रहा है। इधर पत्नी का शरीर जा रहा है, उनकी मरणावस्था है। नरसिंह जी को याद आया कि मैंने उधर वचन दिया था, उसके यहाँ कीर्तन में जाना है, उसके यहाँ मृदंग बजाने को कहा था, एकादशी का दिन था। पत्नी ने हाथ पकड़ लिया। मणि गौरी जी कहने लगी आप जाइए, मैं मृत्यु को रोक के यहाँ खड़ी रहूंगी। और श्री नरसिंह जी गए, उसके यहाँ कीर्तन करके आए, और जब ऐसा अद्भुत कीर्तन करा, वापस आए, मणि गौरी जी का शरीर शांत हुआ। और कैसे शांत हुआ? श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए शांत हुआ। तो ऐसा चरित्र हमने कल श्रवण करा, उसकी पूर्णता करी। अब ये बात जब लोगों में पता चली, मणि गौरी जी का शरीर शांत हुआ, श्यामल दास जी का शरीर शांत हुआ, तो चार लोग कहने भी लग जाते हैं। और किसी ने बता दिया जब इनकी पत्नी का शरीर एकदम ऐसी अवस्था में थी, ये तो कीर्तन कर रहे थे कहाँ? उस मेहतर के यहाँ पे, वो सफाई कर्मी के यहाँ पे। अब जो दिखावे वाले ज़्यादा होते हैं, जिनके अंदर भक्ति का लवलेश नहीं है, उनको ढोंग भी ज़्यादा होता है। अरे हम तो कोई संबंध नहीं रखेंगे, नरसिंह जी को हम जाति से बहिष्कृत करते हैं। सभी पंचों ने मिलके निर्णय कर दिया, हम जाति से बाहर निकाल देते हैं। अब भैया बड़ी समस्या। नरसिंह जी ने सोचा, उनको तो पता भी नहीं कि उनको भाई जाति से निकाल दिया गया। वो तो सब आए, अपना सुंदर स्नान आदि करके आए, पर किसी एक व्यक्ति के यहाँ वहाँ पे श्राद्ध कर्मादि थे। तो जब श्राद्ध कर्मादि हुए तो सबको न्योता भेजा, सबको वहाँ रीत थी सब परिवारों को बुलाना है, परंतु नरसिंह जी को न्योता नहीं भेजा। नरसिंह जी को तो भाई कोई बात ही नहीं है, यो ना हर्षति न द्वेष्टि, तो उसको ना कोई हर्ष है ना कोई द्वेष है, न सोचति न कांक्षति। नरसिंह जी का तो ये स्वभाव। और सब लोग अपने मन ही मन प्रसन्न हो रहे। ठाकुर जी ने अपना डंडा चलाया, बोले मेरे भक्त से द्वेष करते हो? अभी देखो, अब तक तो तुम सब नाटक नौटंकी कर रहे थे, वो ठीक थी, पर यहाँ मेरे भक्त का बहिष्कार करोगे तो क्या स्थिति होगी। उन सबको बड़ी घृणित वस्तुएं वहीं दर्शन होने लग गई। सबकी आंखों के सामने बस वही विभत्स दृश्य आ रहे हैं, कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, सब पगलाए घूम रहे हैं। जो भोजन कर रहा है वो भोजन भी एकदम गंदा गंदा दिखाई दे रहा है। सब बड़े परेशान हुए। तब किसी एक पंच ने, किसी वृद्ध ने कहा, अंतराय आदि महोदय ने कहा, देखो भैया आपने नरसिंह जी का अपमान करा। नरसिंह जी विशुद्ध भक्त हैं भगवान के, इसीलिए उन पे जाकर क्षमा मांगनी पड़ेगी। तब पूरा का पूरा समाज नरसिंह जी के यहाँ आया और क्षमा मांगा। नरसिंह जी ने कहा भैया काहे की क्षमा? तब उन्होंने पूरी कहानी बताई कि आपको जाति से बाहर कर दिया था। अच्छा, अब आप वापस हैं, हम आप प्रसाद दे दीजिए ठाकुर जी की। हाँ, तो ये लीला हुई। परंतु इस सब लीला से एक व्यक्ति के हृदय में बड़ा क्रोध आया, जो उन जाति के बड़े गणमान्य थे, उनके नेता के रूप में थे। उनका नाम था सारंगधर। सारंगधर को कोई मौका तो चाहिए था। कुछ लोगों के हृदय में होता है ना, द्वेष निकालना है, अब वो बैठे रहेंगे शांत होकर, जब सही मौका पड़ेगा पकड़ लो। तो किसी ने बताया मणि गौरी जी का भी शरीर शांत हुआ है। तुरंत खड़े हुए, अब तो बहुत बढ़िया मौका है, चलो। जितने भी अपनी जाति के उच्च सब लोग थे, सबको लेके नरसिंह जी के यहाँ धपक गए। अब नरसिंह जी तो बेचारे, अब सोचो,
अभी अभी 21 वर्ष का पुत्र खोया। मणिक गौरी जी अपनी प्राण प्रिय धर्मपत्नी को शरीर उन्होंने त्याग दिया। अब सबको तो ये लग रहा है कि भाई देखो कितना कष्ट हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, पर आंतरिक नरसिंह जी तो सब सत्य जानते हैं ना। ये तो भगवान के पास गई, श्री कृष्ण के पास गई हैं। पर सब लोग, कोई कहता है अरे ये भक्ति करने का कोई प्रभाव नहीं होता, अरे ये भजन ज़्यादा करता है ना इसीलिए तो देखो मर गए। तो ऐसा संसार के लोग होते हैं, पर वास्तविकता और ये संसार में जो दिख रहा है उसमें बहुत अंतर होता है। हमारे इसी ब्रज में वृंदावन में एक बाबा रहते थे। श्री मलिक पीठ सरकार सुंदर वर्णन करते हैं उसका कि वो बाबा कचड़े के डब्बों में पड़े रहते, शुकरों के संग पड़े रहते, और कोई जानता भी नहीं था बाबा हैं। उनके गुरुजनों ने आज्ञा करी, उत्सव आदि थे, एक बार आप इनसे मिल के आइए। तो उस समय प्रारंभिक दिन था, तो महाराज जी गए उनसे मिलने के लिए, और जब मिल के आए, सत्पात्र और सत्पुरुष को देखकर संत अपना रहस्य प्रकाशित कर देते हैं। संत ने देखा कि ये तो सत्पात्र हैं, उन्होंने प्रणाम करा, फिर भी लीलावश 1-2 बार भगाने का प्रयास करा, पर जब वो वहीं डटे रहे, संत ने बुलाया, क्या चाहते हो? बोले आप ये वेश बना के क्यों रहते हैं, और क्या आपने प्रभु के दर्शन करें? गदगद वाणी हो गई, कंठ रुकने सा लग गया, वृद्ध हो रहा, फिर भी बोले, आंखें एकदम सजल हो गई, श्यामा श्याम सामने ही है, अभी दर्शन कर रहा हूं, तो ये वेश क्यों? अरे वेश क्यों ना बनाऊं? यहां देखो कितने संतों की शीत प्रसादी पड़ी मिल जाती है, कितने भक्तों की रज मिल जाती है, ये उस संत की दृष्टि है। तो कौन किस स्थिति में है ये आप जान नहीं सकते। कोई पागल है, कोई ऐसे डोल रहा है, और उसकी वास्तविकता क्या हो। श्री मणिक गौरी जी के साथ में भी देखो, पता नहीं चला ना, पर कितनी उच्च भक्ति थी उनकी, कैसा स्वभाव था, कैसा स्वरूप था। ऐसे ही नरसिंह जी को देख के भी कह नहीं सकते हाँ नरसिंह जी के जीवन में संकट आ गया, भगवान ने दे दिया, ये है वो है। भक्तों का जीवन अलौकिक होता है, देखने में संसार की तरह लगता है, पर उनका जीवन अलग चल रहा है। श्यामल दास ऐसा भक्त, इनका पुत्र भगवान को पुकारते पुकारते चला गया। मणिक गौरी ऐसी सती पत्नी, पति को कीर्तन में भेज दिया, आप जाइए, मैं मृत्यु को रोक के रखूंगी। नरसिंह जी आए तब अपने प्राणों को त्यागा। ऐसा अद्भुत जिसके अंदर प्रभाव होता है वो श्री नरसिंह जी। पर सारंग धर सबको घसीट के ले आए। अब आज तो व्यवहार होगा। बोले क्या? नरसिंह जी ने सबका स्वागत करा। आज तो आप सब गणमान्य लोग पधारे हैं, आइए आइए दर्शन करिए, आइए आइए कीर्तन करिए। अरे ये सब आप करिए, थोड़ा सा प्रसाद ले लिया। हाँ ठीक है, हमने सुना कि तुम्हारी पत्नी की अभी अभी ऐसे मृत्यु हुई। बोले हाँ, आप जो भी प्रभु की इच्छा थी वो तो चली गई। अब लेकिन इसके लिए तुम्हें समस्त जाति को निमंत्रण देकर उनका श्राद्ध करना चाहिए, यही विधि है, यही सही बात है। ऐसा सारंगधर ने कहा। नरसिंह मेहता जी ने कहा देखिए, अब जिस पे जो सामर्थ्य हो, अब मेरे पे एक बार प्रभु की कृपा से सामर्थ्य हुआ तो मैंने कर दिया पिताजी का श्राद्ध। वो भी प्रभु ने ही कराया, मेरी क्या औकात थी करने की। परंतु अभी इस समय मेरे पास बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है, मेरी अवस्था नहीं है। पर शास्त्रों में ऐसा लिखा है श्राद्ध आवश्यक है, इसीलिए किसी बढ़िया विप्र को, पुरोहित को बुलाकर और थोड़ा सा भंडारा कर देंगे। यही भाव कहा। और सही बात कहूँ तो आपको यही बात सत्य भी है कि शास्त्रों के अंदर यही व्यवस्था बताई गई है। इसी के बारे में विचार करा गया है कि श्राद्ध पक्ष में या श्राद्ध किसी का कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, या अंतिम क्रिया आदि के बाद में तिरवी आदि भी कर रहे हैं, उसमें कुछ ब्राह्मणों को, कुछ अच्छे सद्विप्र जो वेद पाठ, संध्या पाठ ये सब कर रहे हों, उनको बुलाकर, जो जप यज्ञ से युक्त हैं, उनको बुलाकर भोजन कराने से जो हमारे पूर्वज हैं उनको शांति प्राप्त होती, क्योंकि वेद मंत्रों का उच्चारण हो जाता है इसी बहाने से। पर आज की रीत क्या हो गई है, सब लोग इसमें अपने परिवार के जनों को भी बुलाते हैं, बहुत बड़ी दावत करते हैं। और कई जगह तो ये होता है कि उन बेचारे विप्रों को नहीं बुलाया जाता, वेद पाठी जो मंत्र ज्ञाता हैं उनको नहीं बुलाया जाता, और पार्टी हो जाती है। तो ये तो बहुत बड़ा दोष है। फिर काहे बात का श्राद्ध? अब वहाँ गुजरात में उस समय स्थिति यही थी
नरसिंह जी ने समझाने का भी बहुत प्रयास करा। अरे श्रद्धया दीयते अन्नेन इति श्राद्ध, सब बातें बताएं कि श्रद्धा से अन्न जो दिया जाता है वही तो श्राद्ध होता है, पर उनको कुछ समझ में ना आई। और हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है इसमें, संतों से, महापुरुषों से, अरे यहाँ तक कि ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति अगर सामर्थ्यहीन है तो कर्जा लेके, कुछ धनादि लेके ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम भाव से जितना सामर्थ्य हो, अरे एक कटोरी, एक दूना तो निकाल सकते हो, जो खाते हो उसमें से आधी रोटी तो निकाल सकते हो, वही किसी को दे दो, बस हो गया। पर अपने सामर्थ्य के अनुसार, अगर आप सामर्थ्यवान हैं फिर ये चोरी कर रहे हैं तो गलत बात है। और क्योंकि शरीर में है, अभी ऐसी स्थिति तो नहीं हो गई श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, तो ये सब क्रिया करना भी भक्तों को भी आवश्यक है। तो नरसिंह जी इसके लिए तो तैयार थे, परंतु ये इतना बड़ा भंडारा, भाई 700 परिवार आके खाएंगे, नरसिंह जी को बड़ा कठिनाई हुई। कहने लगे, बार बार मना कर रहे हैं। अब मना क्यों कर रहे हैं, हाँ भी कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, परमेश्वर की जो इच्छा है। नरसिंह जी को लग रहा है मैं ठाकुर जी को क्यों कष्ट दूं। अब सारंगधर को लगा बार बार मना कर रहे हैं, अब सारंगधर गर्म हो गए। अब देखो तुम्हें घर बेचना पड़े या अपने आप को बेचना पड़े, बेच दो, पर श्राद्ध तो तुम्हारे यहाँ होगा और 700 घरों को निमंत्रण जा चुका है, तो इसीलिए करना पड़ेगा। अब कोई आदमी चिल्ला के कहे तो नरसिंह जी ने तो मुख बंद कर लिया और सर हिलाकर हामी भर दी। नरसिंह जी ने मन में विचार करा, भाई जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी श्री कृष्ण की इच्छा वही होगा। और इधर श्री ठाकुर जी क्या लीला करते हैं, अद्भुत लीला करते हैं। श्री ठाकुर जी ने कुछ संतों को श्री जूनागढ़ में भेजा कि तीरथ करत साधु आए पुर पूछे कऊ, हुंडी लिख दे हमें द्वारिका सिधारिबे, जेवे रहे दूसी कही जात ही भगावे भूसी, नरसी विदित सहा आगे दाम डारिबे, चरण पकड़ी गिरी जावो जो लिखावो अहो, कहो बार बार सुनी बिनती न टारिबे, दियोले बताए घर जाए वही रीत करी, भरी अंक भर मेरे भाग भर आए, भरी अंक बार मेरे भाग कहा बारिबे। श्री नरसिंह जी के सामने ये तो एक चिंतन का विषय था ही। उसी समय साधुगण आए, और किस लिए आए, तीर्थ करत साधु आए, तीर्थ करने के लिए साधु आए। और लोगों से पूछ रहे हैं, अरे भैया यहाँ कोई हुंडी लिखने वाला होता है। अब हुंडी लिखने का कारण क्या है, पहले के समय में तीर्थों का दर्शन सभी करते, गृहस्थ भी करते और संत भी करते। गृहस्थों का उद्देश्य क्या है कि भाई संसारी जन है तो पापों से मुक्ति मिलेगी, और संतों का उद्देश्य क्या है, सत्संग मिलेगा, साधु मिलेंगे। तो ऐसे ही एक बहुत बड़े महंत थे, वो जा रहे थे द्वारिका। अब मार्ग में जूनागढ़ पड़ा, तो उन्होंने सोचा आगे का मार्ग जो है बड़ा दुर्गम है, वहाँ दुष्ट लोग हैं। जैसे अपने यहाँ अब इस समय तो बहुत अच्छा है, पर पहले छठीगढ़ आदि पे निकल जाओ या कहीं और आगे निकल जाओ तो लूट लिया जाता था व्यक्ति को। मथुरा वाले मार्ग पे निकल जाओ, कितने रहते थे लोग, पर अब सब बढ़िया हो गया, ठाकुर जी की ऐसी कृपा। तो पहले के समय क्या करते थे लोग, धन लेकर नहीं जाते थे कि धन ले जाएंगे तो लूट लिए जाएंगे। तो वहाँ किसी सेठ को दे दिया। अब वो सेठ जो है वो धन अपने पास रख लेगा और अपना कोई जानकार सेठ है उसको पत्र लिख देगा, ये धन मैंने इतने रुपए ले लिए हैं, आप इनको ये धन वहाँ पे दे दीजिए। तो ऐसे उनका व्यापार चलता। उधर से कोई आता तो वो इनको लिख देता, तो ऐसे इन लोगों का हिसाब चलता था। और दोनों व्यापार कुछ राशि भी ले लेते थे, थोड़ा बहुत जो पैसा होता था उससे ये लोग कमा लेते थे। तो ये हुंडी लिखने का छोटा सा भाव था। तो संतों ने विचार करा, जो महंत जी थे उन्होंने सोचा हमें तो बहुत बड़ा भंडारा करना है द्वारिका में, उसी के लिए उनके पास में कितने रुपए थे, 700 रुपये थे। तो 700 रुपये का उस समय की बात, तो खूब दिव्य भंडारा हो सकता था। और द्वारिका के दिन उनका मन था अमावस्या का शुभ तिथि आएगी और वहाँ द्वारिका नाथ के दर्शन की तो खूब महिमा है, संतों का भंडारा हो तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। तो इसीलिए भैया ये जूनागढ़ में कोई हुंडी लिखने वाला अच्छा सेठ है क्या। और आपको ये बात भी बताऊं, नरसिंह जी के जो पिताजी थे श्री कृष्ण दामोदर दास जी महाराज, वो हुंडी का व्यापार करते थे। ऐसा कई कई इतिहासकारों ने वर्णन करा है, कहीं कहीं पे वर्णन है कि वो करते थे। पर बाद में अब नरसिंह जी तो भगवत भक्त हो गए
और वंशीधर जी की सरकारी काम लग गया, तो ये कार्य बंद हो गया। तो इस नाते नरसिंह जी को पता सब था कि ये बीजा कैसे तैयार होता है, क्या होता है। अब सब लोग बैठे थे, साधुओं ने पूछा, भाई जूनागढ़ में कोई अच्छा सेठ है तो बताइए, हमको द्वारिका जाना है। चौराहे पे बैठे लोगों ने, मस्ती मजाक करने वाले होते हैं, तो उन्होंने कह दिया, अरे भैया यहाँ तो सब सेठों में सेठों का साह रहता है। क्या नाम है? नरसिंह विदित साहा, आगे दाम डारिवे। अरे हमारे नरसिंह जी जो हैं, श्री नरसिंह राम मेहता जी, उनकी क्या शोभा कहें, ऐसा धन, ऐसा वैभव उनके पास है, ऐसी कौन सी संपत्ति है। आप जैसे बाबा बन के डोलते वैसे ही, लेकिन खूब साधु बन के डोलते। अब वो तो ऐसे ही ऊपर से बक रहा था, भाई वास्तविकता में नरसिंह जी पे कहाँ इतना धन है, परंतु पीछे से लोगों ने और लगानी शुरू कर दी कि हाँ हाँ, अरे बहुत बहुत ऐसा धन, ऐसी संपत्ति, हमारे जूनागढ़ की शोभा है, हर प्रकार का धन उन पे, वैभव उनके पास है। अब साधु बेचारे आ गए झांसे में, कहने लगे ठीक है जाते हैं। अरे लेकिन रुको, कहने लगे क्या? अब ध्यान रखो, अगर ऐसे जाओगे ना तो ऐसे नहीं देंगे। पहले बड़े वो संकोची हैं तो भक्त हृदय, पर थोड़ा कंजूस स्वभाव है। अब आप जैसे साधुओं की हुंडी बना के कौन सा पैसा मिलेगा उनको, तो इसीलिए तुरंत जाना, पैरों में पैसे डाल देना, उनके दाम डाल देना उनके सामने, और चरण पकड़ लेना, बस आप मेरी हुंडी लिख दो, जब तक ना लिखने को तैयार हो तब तक छोड़ना नहीं। अब संतों को लगा बात ठीक है। अब सबरे संत जो थे वो चल पड़े, और जब संत महापुरुष आए, ओहो, श्री नरसिंह जी ने देखा मेरे घर मेरे द्वार पर श्री राम जी के प्रिय आ रहे हैं, आज के दिवस की जाऊं बलिहारी, मेरे घर आया राजा राम जी को प्यारा है, मेरे घर श्री राम के प्यारे आ रहे हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, आज मुझ पे प्रभु की कृपा हुई है। श्री नरसिंह जी बार बार कह रहे हैं कि अद्य में सफलम जन्म, अद्य में सफलम तपा, अद्य में सफलम भाग्यम, वैष्णवाग्रहमागता। आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरे तप सफल हुआ, आज मेरा भाग्य का उदय हो गया। आप जैसे संत पधारे, उनके लिए दौड़ पड़े, पर संत उनसे पहले दौड़ पड़े। और क्या करा, नरसिंह जी के चरणों में रुपयों को डाला और नरसिंह जी के चरण पकड़ लिए। अब नरसिंह जी बेचारे कहाँ जावें, बुरे फंसे। अब बार बार कह रहे हैं, नहीं आप बहुत ज्ञानी, आप पे बहुत धन है, आप हमारी हुंडी लिख दीजिए। नरसिंह जी बार बार मना करें, अरे मैं तो अकिंचन हूँ, मेरे पे 1 रुपये धन नहीं है, आप कृपा करें, आप लिख दीजिए, आप लिख दीजिए। चरणों को पकड़ के बैठ गए, दबाने लग गए, अरे आप क्या कर रहे हैं, आप साधु हैं, आप ब्राह्मण जन हैं, ऐसा मत करिए। पर बिल्कुल नहीं मानी। अब अंत में तो भैया नरसिंह जी को मानना ही पड़ गया। नरसिंह जी ने कहा ठीक है हुंडी लिख दूंगा, तब जाके उन्होंने पैर छोड़ा। अब नरसिंह जी ने मन में विचार करा, भैया साधु आए हैं, एक काम करता हूँ। तो नरसिंह जी ने कहा कितने की हुंडी लिखनी है आपकी? 700 रुपये की। तो उनको तो पूरी रीति पता थी, तो बीजक आदि का जो शब्द सब तैयार होता उसको करा उन्होंने, और उनसे 700 रुपये ले लिए। और मन में विचार करा, इन 700 रुपयों से मैं संतों की सेवा कर दूंगा, यहाँ पे जितने भी भक्त आएंगे उनका भोजन कर दूंगा, और वो भोजन करने से जो पैसे होंगे, वो जो पुण्य होगा, वो तो द्वारिका नाथ के पास ही जमा होगा। इसीलिए द्वारिका नाथ को हुंडी लिख देता हूँ। उनसे 700 रुपये ले लिए और मन में विचार करा, ये ठाकुर जी ने ही जुगाड़ करा है, ये ठाकुर जी का ही विचार है। भाई ये सारंगधर मेहता आया था और कह रहा था, इसीलिए हमको तो लगता है प्रभु की ही लीला है, तो इसीलिए लिखना प्रारंभ कर दिया। हमारे अयोध्या में भी एक लीला हुई थी। जैसे हरिदास जी हमारे वृंदावन में तो बहुत प्रख्यात हैं, स्वामी जी महाराज, पर एक हरिदास भक्त हुए हैं अयोध्या जी में। वो बहुत ठाकुर जी की अकिंचन भाव से सेवा करते, अयोध्या और सरयू जी को पर ब्रह्म मानते। कहते अयोध्या तो पर ब्रह्म है और सरयू सगुण ब्रह्म है। तो ऐसे सरयू जी की महिमा, अयोध्या जी की महिमा खूब गाते और अयोध्या वासियों को खूब दर्शन करते, उनकी सेवा करते। एक बार बहुत भारी संतों की जमात उनके द्वार पे आ गई। अब बेचारे क्या करें, बड़े परेशान, बड़ी समस्या, इतने सारे संत मेरे द्वार से भूखे जाएं, ये तो अच्छी बात नहीं। तब उन्होंने
भगवान से प्रार्थना करी और सिया राम सरकार ने अपने चरणों में 5 मुद्राएं स्वर्ण की प्रकट कर दी और उससे संतों की सेवा होती। हमारे स्वामी जी महाराज श्री हरदास जी वृंदावन में जो थे, तो स्वामी जी महाराज के कुंज बिहारी लाल के पास 5 मुहरें प्रकट होती थी, उससे संतों की सेवा होती थी। तो जब भी संतों की सेवा का अवसर आता है भगवान कुछ ना कुछ कर देते हैं। आपको इसमें हिचकना नहीं चाहिए। कभी साधु संतों की सेवा लगे, इतना खर्चा कैसे बनेगा, सब प्रभु करेंगे। कौन मैनेज करेगा? अरे प्रभु श्री कृष्ण मैनेज करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजर मैनेज करेगा। तुरंत कलम उठाई और नरसिंह जी ने अपनी जीवन की पहली हुंडी लिखी कि सिद्ध श्री परम शोभाधाम श्री द्वारिका निवासी प्रियतम प्राणाधार सेठ श्री श्यामल साहा वासुदेव सेवा में सब प्रेम प्रणाम है। आगे निवेदन है कि मैंने यहाँ पर इन 4 साधु भक्तों का यहाँ पर नगद 700 रुपये लिए हैं और इनकी हुंडी लिख दी है। अतः इस हुंडी पत्र को देखकर आप इनको 700 रुपये नगद प्रदान करने की कृपा करें। जूनागढ़ का आपका प्रिय निवासी नरसिंह राम। इतना लिखा और उनको हुंडी दे दी। अब हुंडी लेकर उसको बड़े प्रसन्न हो गए। जय हो नरसिंह भगत जी, आपकी बहुत जय हो। क्योंकि हुंडी लिखने के भी पैसे लेते थे, अब इन्होंने कोई पैसे नहीं लिए तो बहुत प्रसन्न हो गए। और इधर 700 रुपये जो प्राप्त हुए उससे नरसिंह जी ने पुनः जितने जाति के लोग थे, 700 ब्राह्मण परिवार थे, उनको तो पवाया ही पवाया। जूनागढ़ में जो भी था व्यक्ति जरा भंडारा खोल दिया और जो आए सो पाए। सब संत, सब महंत, सब भक्त आकर नरसिंह जी के दिव्य आंगन में भगवत प्रसाद पा रहे। और इधर साधु संत हमारे कहाँ पहुँच गए? श्री द्वारिका धाम में धीरे धीरे पहुँचे। बड़े प्रसन्न होकर जा रहे हैं। आहा क्या बात है, द्वारिका जावेंगे, मज़ा आवेगो। श्री ठाकुर जी ने कैसी कृपा करी है, खूब आनंद आ गया। अब तो कोई चिंता नहीं। नरसिंह जी जैसे अगर सेठ हो तो हम जैसे भक्तों को क्या चिंता होगी। अब जब द्वारिका में पहुँचे तो द्वारिका पहुँचने पर जाकर जो बाज़ार थी जहाँ पर सभी लोग सेठ वगैरह बैठते थे, वहाँ पे नरसिंह जी के पिताजी की पहले दुकान आदि का व्यवहार था, पर क्योंकि वो बंद हो गया था तो अब नरसिंह जी की हुंडी कौन लेगा। और हुंडी किसको थी? श्यामल साहा को, श्यामल सेठ को। अब श्यामल सेठ कौन है, सावरिया सेठ कौन है? अब भैया ढूंढ रहे हैं बेचारे द्वारिका की गलियों में, सबसे पूछ रहे हैं कोई यहाँ श्यामल सेठ है क्या, कोई यहाँ पे सावरिया सेठ है क्या, कोई श्यामल सेठ है क्या। दिन की रात्रि हो गई, अभी तक कोई मिला नहीं। अब तो बड़े परेशान हुए। एक साधु ने कहा, ऐसा तो नहीं हुआ हम लोग ठग लिए गए, कहीं वो लोगों ने हमें मूर्ख तो नहीं बना दिया? अरे नरसिंह कहीं हमारे पैसे तो नहीं दबा ले गया? दूसरा बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बड़ा साधु था, कीर्तन करता था, ऐसा नहीं कर सकता, प्रभु का जन है, ऐसा कभी नहीं कर सकता, हमें नहीं लगता, हमें विश्वास है प्रभु कहाँ होंगे। अब ढूंढ रहे हैं क्यों, अब ये लीला क्यों हुई, इसका कारण क्या है? संतों के साधुओं के मन में लेश मात्र अभिमान था। हम ये धन लाएंगे, इससे भंडारा करेंगे, खूब पुण्य होगा। श्री कृष्ण धन का बल छुटाना चाहते थे। यहाँ धन का बल नहीं है, यहाँ श्री कृष्ण का बल है। अंत में जब कोई ना मिला, अमावस्या का दिन आ गया। चारों ओर श्री द्वारिकाधीश की जय, राजाधिराज की जय, श्री गोमती मैया की जय, ऐसे अद्भुत जयकार हो रहे। इसी बीच सावरिया सेठ के सामने, श्री द्वारिकाधीश के सामने दोनों हाथ जोड़कर उनके जो महंत थे, मुख्य थे, उन्होंने प्रार्थना करी, हे प्रभु ये सावरिया सेठ जहाँ हैं आप मुझको वहाँ तक पहुँचा दीजिए। आप में ही सामर्थ्य है, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है। जैसे ये दैन्यता आई, एक पीछे से बोला चलो एक बार बाजार घूम के आते हैं, नहीं तो कुछ थोड़ी बहुत भिक्षा कर लेंगे, भोजन ही हो जाएगा। भिक्षा के बहाने निकले और तभी हमारे जो प्रभु हैं, आनंद कंद हैं, श्री कृष्णचंद्र हैं, जो प्रेम की राशि हैं, जो रस के सागर हैं, वो अद्भुत रूप बनाकर श्री नरसिंह जी के लिए प्रकट हुए हैं। नरसिंह के काजे आज रूप लियो सेठ को, मुस्कुराई मुस्कुराई प्रेम बात झारे हैं। ऐसा अद्भुत आनंद
मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, और कलम और यहाँ खाते बही खाते पीछे अक्रूर जी उनकी सेवा में चल रहे हैं, दावत आदि पकड़े हुए हैं, और जाके संतों से टकरा गए, संतों से जाकर टकराए। ओहो, संतों ने सोचा एक बार इनसे आखिरी बार पूछते हैं, नहीं तो फिर अब जूनागढ़ चलेंगे और देखते हैं ये नरसी ने हमें कैसे ठग लिया, घर तो वहीं पे, अब पकड़ेंगे इसको। उनसे पूछा, यहाँ कोई सावरिया सेठ है क्या, यहाँ कोई श्यामल शाह है क्या? अरे पीछे से अक्रूर जी ने कहा, यही तो हैं जिनको आप ढूंढ रहे हैं, यही तो हैं श्री सावरिया सेठ, श्यामल शाह, यही हैं और कोई नहीं है। अच्छा अच्छा, आप नरसी जी को जानते हैं क्या? नरसी जी को? बोले हाँ, नरसी जी को जानते हैं, हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं, हम तो उनके ही सेवक हैं, यूं ही मान लीजिए। कहने लगे, अच्छा तो ये देखिए, ये हुंडी दी है। भगवान ने कहा, 2 पल बैठो तो सुंदर भव्य दुकान प्रकट हो गई। अद्भुत ठाकुर जी का वेश, सेठ के रूप में, धोती आदि पहने, पटका आदि थोड़ा सा डारे, कोटी आदि पहने, आजकल जैसे चश्मा लगाए प्रभु हैं, और हुंडी को जांचा। अच्छा अच्छा, नरसिंह राम जी ने दी है, मेरा तो बहुत प्रेम है उनसे, बहुत प्यार करता हूँ उनको, एक काम करो, ये इसके बदले में 700 रुपये आप प्राप्त कर लीजिए। और इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए कराना है? वो महाराज जी, हमारी इच्छा थी भंडारा थोड़ा सा करा लें, तो इसके लिए तो सेवक चाहिए होंगे, भोजन अमनिया कैसे होगा, और आप तो कह रहे हो आज कराना है, तो आज कैसे होगा? भगवान ने सेवक भी प्रदान करे, संत महात्मा, कि मैं आपको सेवक प्रदान करता हूँ। और सब द्वारिका जी में नरसी जी के जयकारे लगाकर भरिया भंडारा हो गया। और वापसी में श्री द्वारिकानाथ ने, श्री श्यामल शाह ने क्या कृपा करी, सावरे सेठ ने उनको एक सुंदर पत्र लिखकर दिया कि सिद्ध श्री जूनागढ़ शाह, सिरताज श्री भक्तराज, नरसी सो जय जय श्री नरसी की है। कुशल यहाँ पे सब आपहु कुशल हम, संतन सो जान सब बात तहानी की है। हुंडी के रुपया रोक 700 चुकाए दीने, खोटी नहीं की नीना लगाई बात फीकी है। जानी के गुमस्ता जरूर याद कीजिए हमको, काम काज लिखियो दुकान आप ही की है। काम काज लिखियो दुकान आप ही की है। तो बस श्री नरसी जी का सेवक हूँ। सिद्ध श्री जूनागढ़ शाह सिरताज श्री भक्तराज नरसी जी को जय जय, नरसी जी की जय हो, उनको खूब प्रणाम है। यहाँ सब कुशल है, आप भी कुशल होगे। हुंडी लेकर मैंने इनको धन दे दिया है। संतों को कह रहे हैं ये आप ले जाइए और नरसी जी से कहिएगा कि मैं तो उनका प्रिय सेवक हूँ, उनका दास हूँ, जब भी आज्ञा करेंगे उनकी सेवा के लिए तैयार रहूँगा। ऐसा कह के संतों को भेजा है। और सबरे संत जो हैं श्री नरसी जी के पास जब पहुँचे तो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत हर्षित हुए। नरसी जी के यहाँ गए, भगवत प्रसाद, नरसी जी ने पूरी अपनी बिरादरी का भंडारा तो कर ही दिया था, जूनागढ़ में जरा भंडारा तो करा ही था। संत के आने पर भी खूब भंडारा करा, भोजन पवाया। संतों ने खूब उनकी बड़ी करी, उनकी बात कही और कहने लगे कि देखिए नरसी जी, आप तो धन्य हैं। आपके वो सावरिया सेठ जो थे, श्री श्यामल शाह थे, उन्होंने तो ऐसी कृपा करी। अरे हम तो वहाँ पर भंडारा का विचार कर रहे थे, सोचा था इस पैसों से कर लेंगे, पर द्वारिकानाथ के दरबार में पैसे कहाँ चलते हैं। शायद इसी बात का अभिमान होगा, वरना उनकी दुकान तो बहुत बड़ी थी, पर हम वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। पर जब अभिमान गया तो तुरंत आपके सुंदर श्यामल शाह का दर्शन करा और बहुत आनंद आया, बहुत प्रसन्नता हुई। अब हम बहुत आनंदित हैं। ये पत्र उन्होंने आपके लिए दिया है। सब लोग संत भोजन कर रहे। श्री नरसी जी ने जब पत्र खोल के देखा, भगवान कह रहे हैं मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ। नरसी जी ये देख कर रोने लग गए। हे प्रभु, हे करुणा निधान, आप कितने बड़े हैं, जिनकी सब सेवा करते हैं, जिनकी सब परिचर्या करते हैं, वो मेरी दासता स्वीकार कर रहा है। इतना बड़ा मैं नहीं हो सकता। नरसी जी बार बार संतों को दंडवत करते, मैं आपका दास हूँ,
मैं आपका दास हूँ। बड़ा सुंदर प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में। रावण कहता है, हे वानर तुम कौन हो? तब श्री राम कहते हैं, श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं तो श्री राम का दास हूँ। रावण कहता है, तुम दास हो? इतनी बड़ी लंका, वहां तुमने युद्ध करा, मेरे पुत्र को भी मार दिया, इतना सब होने पे भी तुम दास हो? श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, तू काम का दास, तू लोभ का दास, तू क्रोध का दास, परंतु मैं इस जगत को पावन करने वाले परम नाम श्री राम नाम का दास हूं, श्री राम का दास हूं। तो ऐसे ही श्री नरसिंह जी को जब भगवान ने पत्र लिखकर भेजा, मैं आपका दास हूँ, नरसिंह जी ने कहा, आपकी तो ये दैन्यता है, पर मैं इन संतों का दास हूँ। संतों के चरणों में लौटने लगे और अंत में रहस्य खोला, संतों को बताया, अरे भैया, आपके सामने जो सेठ बन के पधारे थे, वो मोर पंखधारी, वो वंशीधारी, वो चतुर्भुजानाथ, वो श्री द्वारिकानाथ, वो श्री राजाधिराज श्री आनंद कंद प्रभु श्री कृष्ण थे। जब इस शब्द को सुना सारे संत भाव विभोर हो गए। अब तक तो नरसिंह को सेठ समझ रहे थे, पर अब नरसिंह को हृदय से लगा लिया। आह नरसिंह जी, तुम्हारे बड़ भाग्य हैं, भगवान जिसकी दासता स्वीकार कर रहे हैं, जिसका सेवक बनने को स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे भक्तों के चरण में हम पड़े। नरसिंह जी के चरण में वो उनके चरण में, ऐसा अद्भुत दृश्य हुआ। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी ने नरसिंह जी की हुंडी भरी है। तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम करते हैं। पुनः हम लोग कथा में मिलेंगे नरसिंह जी के पावन चरित्र के साथ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री नरसिंह महाराज की जय, सावलिया सेठ की जय हो।